नमस्कार, सब तक दस्तक से मैं राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी रायपुर में ही है और ये वार्ड क्रमांक जो 56 है वहाँ पे हमारी मौजूदगी। और यहाँ से बल्ला छाप सिंबल मिला है। प्रत्याशी का नाम है भरत छुरा और ये 5वें क्रमांक पे आता है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनके बारे में जब मैं सुना, थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे लगा, पहले तो मैं भाई थोड़ा सा स्तब्ध हो गया कि इनका सरनेम बहुत, मतलब 1 सेकंड के अंदर फेमस होने वाला सरनेम है इनका। भरत छुरा जी इनका नाम है, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा सा कार्यालय पे पूछा कि भैया छुरा का मतलब वो वाला तो नहीं है, तो बोला नहीं यार सरनेम है। तो बड़े प्यारे इंसान है और इनसे जुड़ूंगा। और क्या कुछ रणनीति है, कैसे ये चल रहे हैं वार्ड में, गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ इनके खेमे में तैयारी चल रही है, वो जानूंगा। और एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको, प्रॉमिस करता हूँ कि इनका जो आगामी कार्यक्रम और जनसंपर्क और प्रोग्राम होगा मैं उनसे जुड़ूंगा। सबसे पहले तो आपको स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय दीजिए राजनीतिक जीवन के बारे में, उसके बाद सवाल करूंगा कुछ आपसे। अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं और काफ़ी समय से मैं यहाँ सोशल वर्क में एक्टिव रहा हूं। इस क्षेत्र में मेरा लालन पालन हुआ है और इस वार्ड की मिट्टी में मैं जन्मा हूं, पला बड़ा हूं। ये मेरे जीत का मंत्र है कि इस वार्ड में लोग मुझे अपना बेटा के रूप में देख रहे हैं। यह पार्षद का चुनाव किसी बड़े राजनीतिक दल या सिंबल का नहीं होता है, गुड फेस का चुनाव होता है। इसमें लोग आपका चेहरा देखते हैं। ये लोकेलिटी पर निर्भर करने वाला चुनाव है, क्योंकि लोग सरलता से आपसे मिल सकें, सरलता से आपसे बात कर सकें, सरलता से आपसे शिकायत कर सकें, तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये आपका प्रथम फाइट है या इससे पहले भी लड़े हैं? ये मैं पहली बार बड़े बड़े राजनीतिक दल को उन्हें ये संदेश देने के लिए इस चुनावी मैदान में कूदा हूँ। इससे पहले मेरा केवल सामाजिक जीवन रहा है। मैं कभी, मेरी पृष्ठभूमि पॉलिटिकल नहीं रही है। मैं सोशल वर्कर के तौर पर काम करता हूँ और पहली बार इस चुनावी दंगल में मैंने कूदने का फैसला लिया है और मैं जीतने के लिए निकला हूँ। अभी दोनों राजनीतिक दल, कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेता, जो सक्षम नेता, जो बड़े बड़े पैसे वाले नेता, धन बल से सक्षम नेता, वो लोगों की स्थिति अभी आप वार्ड में पता कर लीजिए। उनको बैठक करने के लिए भी लुभावना देना पड़ रहा है। किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में अगर उनको बैठक करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए कमिटमेंट करना पड़ रहा है कि क्या आपकी डिमांड क्या है। मतलब ये स्थिति है, खर्च करना पड़ रहा है, ये स्थिति है, खर्च करना पड़ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो इस वार्ड में कभी किसी भी गलियों में जाकर लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं रहे। हालांकि वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, पैसा, पॉलिटिक्स, पावर के दम पे वो टिकट ला लेते हैं, लेकिन लोकेलिटी पे होने वाला ये चुनाव आपका चेहरा देखता है, आपका व्यक्तित्व देखता है, आपका छवि देखता है। आप सरलता से अगर स्वभाव से लोगों से मिल पाएंगे तो लोग आपसे शिकायत भी कर पाएंगे, समस्या को निराकरण। आप ये आपके लिए हास्यास्पद होगा और आश्चर्यजनक बात है, इस वार्ड में पिछले जितने भी चुनाव हैं 20-25 वर्षों से कांग्रेस भाजपा सभी प्रकार के पार्षद बने, निर्दलीय पार्षद भी बने, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग। एक इस वार्ड के अंतर्गत एक राशन दुकान नहीं है, नहीं है, एक राशन दुकान नहीं है। लोग अमलीडी में जाते हैं, पुरैना में जाते हैं, लालपुर में भटकते हैं, एक राशन दुकान नहीं है। उसके बाद जितने ये प्रत्याशी लोग भी अभी लड़ रहे हैं, उनका अटेंडेंस आप पूछ लीजिए वार्ड में, किन गलियों में, किन मोहल्लों में वो लोग जाके बैठे हैं, या आप उनसे पता करवा लीजिए, आप स्वयं फीडबैक लीजिए। ठीक है, मुझे ये बताइए पिछली बार कौन जीत के आए थे? पिछले बार यहाँ सिटिंग पार्षद थे कांग्रेस से। उनका 5 साल कैसा रहा? वैसे पार्टी ने उन्हें इस बार मौका नहीं दिया, उनकी पार्टी ने, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। पहले उनके कार्य के बारे में बताइए ना, उनका 5 साल कैसा रहा? उनका कार्यकाल अगर सही हुआ रहता है तो फिर प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इस वार्ड में टोटल कितने मतदाता हैं? 16,500 इस बार एकदम अपडेट बताइएगा। 16,500। और कितना % वोटिंग होता है? 60%? 60%।
आपका जो होमवर्क है, इतने दिन का जो सामाजिक जीवन है, जैसे आप इस गलियों में, कुचों में और जो अपने लोगों के बीच में उठे बैठे हैं, उस बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितना % आपके हिस्से में वोट शेयर आएगा? इस वार्ड का हिस्ट्री रहा है कि यहाँ चेहरा देखते हैं, और पिछले 3 इलेक्शन में 2 बार निर्दलीय पार्षद भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चेहरा देखते हैं। यहाँ कोई कांग्रेस भाजपा या पंजा छाप या कमल छाप का सिंबल नहीं चलता है, चेहरा देखते हैं लोग। तो इस आधार पे आप ये मान सकते हैं कि आने वाले 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो आप स्वयं इंटरव्यू एज अ पार्षद मुझे इंटरव्यू के तौर पे, उसका कारण ये है कि ये लोग चुनाव में 5 साल आते हैं, जनता के बीच हाथ जोड़कर घूमते हैं, लेकिन फिर जीतने के बाद हमारे वार्ड के वासी और गरीब झुग्गीवासी, मध्यम वर्गीय कॉलोनी सोसाइटी के लोग इनके पीछे पीछे घूमते हैं 5 साल। एक छोटा सा सील साइन के लिए इनका कार्यालय ढूंढना पड़ता है, इनका अता पता रहता नहीं है। ये बड़े लोग हैं, इनके लिए यह पद एक व्यवसाय है, लेकिन मैं सेवा भाव से इस पद में आना चाह रहा हूँ और लोगों का विश्वास मुझे मिल रहा है, लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं सेवा भाव के लिए इस वार्ड में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार आदमी हूँ और इस वार्ड में पला बड़ा हूँ, एक गरीब झुग्गी स्तर का व्यक्ति हूँ। लोग मुझे अपना बेटा के रूप में देख रहे हैं और पसंद करते हैं, और मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े कांग्रेस भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके तक शिकायत लेके जाने में भी लोग संकोच करेंगे। वो लोग क्यों संकोच करेंगे? जनरली होता ये है कि व्यक्तित्व, कि आपका रहन सहन कैसा है। यदि यहाँ पे कोई समस्या आई इस वार्ड में, जैसे नाली सफाई, बिजली, पानी, अन्य कोई समस्या आई, तो वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके पास समय नहीं है। सीधे सीधे क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनका व्यक्तित्व डरावना है? उनका व्यक्तित्व जो है, उनके पास समय नहीं है कि यहाँ पे इस वार्ड में समय दे सकें वो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप इस वार्ड में बहुत ऐसा, मैं आपसे पूछूंगा तो 2-4 टॉपिक आप गिनवा देंगे, लेकिन मैं सबसे प्रायोरिटी में प्रथम शीर्ष पे जो होगा आपकी नज़र में, आपका सबसे बड़ा पीड़ा क्या है? आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में सबसे जो पिछले पायदान पे, हाशिए पे एकदम जो विकास का कार्य है, सबसे ज़्यादा तकलीफ विकास वाला कौन सा कॉर्नर आपको देता है? मतलब कि अगर जब आप जीत जाएंगे, अगर आपकी जीत होती है, तो वो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको देख के आपको अपार दुख हुआ है और सबसे पहले आप उसी का निवारण करना चाहेंगे? 2-3 नहीं, सिर्फ एक। इस वार्ड में लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा झुग्गी बस्ती है। किसी भी मोहल्ले में ये बड़े बड़े पद वाले कांग्रेस भाजपा के नेता लोग किसी भी झुग्गी बस्ती में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री आवास की योजना नहीं ला पाए। उसके बाद दुर्गानगर, आदर्श नगर जैसे क्षेत्र में घनी आबादी जैसे 2 मोहल्ले में एक जर्जर सुलभ शौचालय है। एक जर्जर सुलभ शौचालय में वो भी यूजलेस है। लोग वहाँ पे सुलभ शौचालय, और पिछले 10, 15, 20 वर्षों से ये पार्षदों के नज़र में क्या नहीं दिख रहा। जो अभी प्रत्याशी लोग भी हैं वो लोग भी यहीं के हैं, यहीं पे इसी वार्ड में है। निरंतर वो पैसे के धन के बल पे लोगों को रैलियों में ले जाते हैं, या वहाँ अपने टिकट के डिमांड के लिए लोगों को ले जाते हैं बंगले में। तो लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए नहीं ले जा सकते। एक मामूली सा शौचालय साफ सुथरा स्थिति में नहीं है, तो फिर वो क्या चीज़ चमकाने की बात करते हैं? यही समस्या का, यही सबसे बड़ी समस्या है कि चमकाने की बात करते हैं। बस यही है कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों से वो सुलभ शौचालय जर्जर स्थिति में है। आदर्श नगर और दुर्गा नगर के बीच में वो सुलभ शौचालय है, और उस पर दोनों मोहल्ले के बड़े घनी आबादी उस पर निर्भर है, और आज तक ये बड़े नेताओं की नज़र में नहीं आया वो। चलिए ठीक है, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो संकल्प पत्र है आपका, इसमें मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ, इसमें वृद्धों के लिए जिक्र किया है आपने, बुजुर्गों के लिए? बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम कि मैं इस वार्ड में जो मेरा सपना है कि हर मोहल्ले में जो लोगों को चुनाव में नेता वादे करके आते हैं, उसके बाद 5 साल उनका अटेंडेंस नहीं रहता है, तो सबसे पहले
इससे निजात दिलाने के लिए मेरा ये संकल्प है कि किसी भी वार्ड के आम आदमी को, गरीब जनता को, मध्यम वर्गीय जनता को भटकना ना पड़े, पार्षद के कार्यालय में, नगर निगम में भटकना ना पड़े। मैं राशन दुकान की व्यवस्था हर मोहल्ले में करूँगा, वाहन से राशन पहुँचाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। और अन्य शिकायत केंद्र पार्षद के पॉइंट पे ही उसी मोहल्ले में ही निर्धारित किए जाएंगे, ये भी मेरा संकल्प है। और यहाँ वहाँ जो हमारे वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग घंटों घंटों लाइन लगाते हैं, राशन दुकान में बैठे रहते हैं, एक छोटा सा सील साइन के लिए पार्षद कार्यालय नगर निगम में बैठे रहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए मेरा यह संकल्प है कि हर मोहल्ले में ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वो पार्षद प्रतिनिधि भी उस मोहल्ले के नियुक्त किए जाएंगे। मैं केवल एक जनता की आवाज़ बनकर माध्यम हूँ, लेकिन ये आम जनता चुनाव लड़ रही है, इस वार्ड की जनता चुनाव लड़ रही है। ये गरीबों की आवाज़ है, मध्यम वर्गीय कॉलोनी सोसाइटी वालों में परिवर्तन की लहर है। यह चुनाव है उन बाहुबलियों को संदेश देने का, उन धन बल से आए हुए नेताओं को संदेश देने का कि इस वार्ड में अब केवल पैसे का खेल नहीं चलेगा, इस वार्ड में परिवर्तन चलेगा। 5 साल तक सुख दुख में खड़े होने वाला व्यक्ति चाहिए अपने बीच में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये वार्ड से जो पिछले बार के जो प्रत्याशी जो जीत के आए थे, तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि उनको आप काम का मामले में कैसे देखते हो। एक बात बताइए, वो क्या पूरी तरीके से निरंकुश थे, मतलब निष्क्रिय थे, या कुछ कार्य किया है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे उनके किए हुए कार्य को? ऐसे तो ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप बताएंगे ही, लेकिन मैं फिर भी जानबूझकर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वास्तव में उन्होंने कोई काम नहीं किया? देखिए, यदि काम हुआ होता तो आज परिवर्तन की लहर नहीं होती इस वार्ड में। आप इस वार्ड के किसी भी मोहल्ले में, किसी गली मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में घूम लीजिए, वहाँ आप ज़मीनी स्तर पर धरातल पता कर लीजिए, वास्तविकता पता कर लीजिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो इसमें बहुत सारा संकल्प पत्र में लाइन लिखे है ना, उसका मुख्य जो आपको सबसे पहले करेंगे आप जीतने के बाद, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए तो प्लीज़। हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में, सोसाइटी में सीसीटीवी लगाने का मेरा संकल्प है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षा शांति व्यवस्था के लिए भी आए दिन समस्या बनी रहती है। माता बहनों को असहजता महसूस होता है वार्ड में। शांति सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। और मेरा संकल्प है, जो ये वर्षों से नहीं कर पाए, किसी भी मोहल्ले के कॉलोनी में नाली सफाई की व्यवस्था को ये लोग दुरुस्त नहीं कर पाए, मेरा संकल्प है 1 वर्ष के अंदर वार्ड के बड़े नालियों को अंडरग्राउंड करूंगा, सफाई करके। अंडरग्राउंड करेंगे? अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगा। भले ही यहाँ 15-20 मोहल्ले होंगे, इस वार्ड में 15-20 कॉलोनी होंगे, बस्तियाँ होंगी, लेकिन कम से कम मैं 5 वर्षों में कम से कम 5 मोहल्ले को तो सुधार पाऊँगा अंडरग्राउंड ड्रेनेज करके। नालियों को अंडरग्राउंड करना है और सफाई के साथ करना है। 5 साल में ये लोग एक मोहल्ले भी ऐसा नहीं कर पाए। मैं 1 वर्ष में कम से कम 5 मोहल्ले करूँगा और आने वाले 5 साल में पूरे वार्ड में अंडरग्राउंड ड्रेनेज करने का मेरा संकल्प है, और जिसके लिए मैं निकल पड़ा हूँ। देखिए, हमारे साथ भरत छुरा जी को आप सुन रहे थे। ये वार्ड नंबर 56 से लड़ रहे हैं इलेक्शन, और इनको बल्ला छाप सिंबल मिला है और ये 5वें क्रमांक पे है। और मैं इनके पास आने का एक वजह ये भी बताता हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशियों को जितना आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जितना आप उनको सुन के समझ सकते हैं, या जितना आप उनको सुनने के बाद एक पैमाना तैयार कर सकते हैं विश्वास करने का, उतना सिंबल में जो पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है वहाँ पे आप एक नतीजा नहीं निकाल पाते हैं। मुझे चटुकार मत समझिएगा, मैं आपको एक लोकतांत्रिक बात बताता हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि उनको आपने 4-5 बार देखा है, दोनों पक्षों को देखा है, जो तमाम पार्टियाँ हैं। तो ऐसे में एक लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में यहाँ के देश का प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि युवाओं की एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसे में भरत जी को आप किस तरीके से देखते हैं? इनके सुने हुए वक्तव्यों को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम इस प्रॉमिस के साथ आपसे विदा लेंगे कि जब आगामी कार्यक्रम होगा तो मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आपको कवर करने के लिए आऊँगा।
वार्ड की वार्ड की जनता समस्त को नहीं जनता को मेरा सादर वंदन है, नहीं, कोटि कोटि नमन है। एक बार फिर से कम्प्लीटली अपील कीजिए माइक पे, क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता से? अरविंद दीक्षित वार्ड की समस्त जनता, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, वरिष्ठ जनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूँ कि एक बार इस वार्ड का आपका बेटा, जिससे आप सरलता से मिल सकते हैं, आधी रात को भी सरलता से आपके बीच उपलब्ध रहेगा, और ऐसा विश्वास आप सभी तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस संदेश के माध्यम से। और अपील भी करता हूं कि हमने सभी को मौका दिया, सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया। इस बार आपके वार्ड का एक गरीब युवा साथी आपके बीच सेवा करने को तैयार है। आप परिवर्तन के दृष्टिकोण से एक बार संदेश देंगे तो आने वाले 10 साल 20 साल तक ये बड़े बड़े लीडर, कांग्रेस भाजपा के नेता जो टिकट पाकर, चुनाव जीतकर पैसे के दम पे हमारा वार्ड का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। और मैं आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस वार्ड की जनता को जीतने के बाद कभी भी लंबी कतार में खड़े रहने के लिए, ये जो बड़ी समस्या है उससे मुक्ति दिलाऊंगा, और सभी का समस्याओं का निराकरण उनके मोहल्ले में होगा, सभी हमारे बस्तियों में होगा। जनता का घर ही मेरा वार्ड पार्षद का कार्यालय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे कहीं और। इसी के साथ जय हिंद।